जी हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ए, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। बी, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। सी, रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। डी, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण तथा विकर्षण का प्रतिबिंब होती हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने या ना देने के लिए प्रेरित करती हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अभिवृत्ति है ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। सी, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ये, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया करती है। 18 नंबर क्वेश्चन। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ए, नाम मात्र की भूमिका है। बी, महत्वपूर्ण भूमिका है। सी, अपूर्वानुमेय भूमिका है। डी, आकर्षक भूमिका है। इसका राइट आंसर होगा ए, नाम मात्र की भूमिका है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं उसकी बुद्धि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है जिसमें वंशानुक्रम की भूमिका नाम मात्र की होती है। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? ए, इदम। बी, अहम। सी, परम अहम। डी, इदम एवं अहम। इसका राइट आंसर होगा ये, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह इदम कहलाता है। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए, हिंसा से निपटने में। बी, दबाव से निपटने में। सी, थकान से निपटने में। डी, अजनबियों से निपटाने में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दबाव से निपटने में। दबाव से निपटने के लिए व्यक्ति का रक्षा तंत्र कवच का कार्य करता है। 21 नंबर क्वेश्चन। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ए, तादात्मीकरण। बी, विवेकीकरण। बी, सी, अतिकल्पना। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, अतिकल्पना। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए अतिकल्पना रक्षा तंत्र के लिए सर्वोत्तम होती है। 22 नंबर क्वेश्चन। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ए, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। सी, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। डी, वयस्क के स्थान पर बालकों को। इसका राइट आंसर होगा बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। लोगों के स्थान पर जानवरों को इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्तावित किए गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार वेश व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सभी। इसका राइट आंसर ये होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश सृजनशीलता के पोषण की सर्वोत्तम विधि है। 24 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। बी, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। सी, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। डी, मूल प्रवृत्ति या आंतरिक जैविक बल है। इसका राइट आंसर ए होगा, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, यह कथन सही नहीं है। और उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे। ए, बी, 45 घंटे। सी, 50 घंटे। डी, 55 घंटे। इसका राइट आंसर बी होगा, 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक को एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण कार्य करना आवश्यक है। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ए, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। बी, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। सी, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी होना चाहिए।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उपरोक्त सभी दायित्वों का पूरा करना एक अध्यापक के लिए आवश्यक है। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। बी, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। सी, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। डी, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसका राइट आंसर होगा ए दोस्तों, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में रात्रि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रमों को आयोजित करने की अनुशंसा की गई है। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ए, ज्ञान अस्थायी है वो दिया जाता है। से, ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। बी नंबर क्वेश्चन आंसर, बी नंबर आंसर शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर। सी, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा, ज्ञान अस्थायी है वह दिया जाता है। से, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ज्ञान अस्थायी है वो दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के परिप्रेक्ष्य में की गई है। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ए, नवीन ज्ञान की खोज। बी, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर सी होगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। इसके डिस्कशन को देखते हैं। गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसका प्रयोग अध्यात्मक अपने कार्यों एवं निर्णयों में सुधार हेतु करता है, जिसका उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ए, खुली पुस्तक परीक्षा। बी, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सी, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार परीक्षा सुधारों के अंतर्गत उपरोक्त सभी सुधारों को सुझाया गया है। अब 30 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, तो आप लोगों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कर दिया है। अब आप लोग मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं आप लोगों को निश्चित रूप से पहले मिले। ठीक है दोस्तों।